Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to I Am Solutions. So I am back with another video. So in this video, as in my previous video, I have taught you guys about measurement and I have started the beginning of this chapter and I have teach them and I will attach the playlist and if you haven't watched any of the single video, you guys can check it out. Let's begin. आज का हमारा टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन. ठीक है. यूनिट कन्वर्जन हमारे पास प्रीफिक्स है, उसके अलावा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं. अगर आप लोगों ने मैथ्स में स्टैंडर्ड फॉर्म्स नहीं पढ़े तो मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म्स का. आई होप आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली. आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्पेस. लेट्स बिगिन ओवर हियर. बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं ऐसा नंबर होता है जो 1 से लेके 10 तक आता है. ठीक है. ऐसा नंबर जो 1 से लेके 10 तक आता है. ठीक है. उन्हें हम क्या कहते हैं? और इनके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर. ऐसा नंबर जो कि 1 से लेके 10 तक आता हो. अगर फॉर एग्जांपल जिसमें 1 इंक्लूडेड है और 10 इंक्लूडेड नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नंबर लिखा हुआ हो 3.14, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी. ठीक है. और अगर नंबर लिखा हुआ है 31 तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी. सही है. एक स्मॉल सा रिवीजन है आपके लिए. ऑब्वियसली बात है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म प्रॉपर जो है वो मैथ्स में समझनी होगी. सही है. 1 से लेके 10 तक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं जिसमें 1 इंक्लूडेड होता है और 10 इंक्लूडेड नहीं होता. नाउ लेट्स बिगिन द प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस क्या होते हैं हम और ये किस लिए वो यूज किया जाता है? अच्छा हमारे पास ना अब मैं ना क्या मुझसे किसी ने बोला कि ना जाके ना मास पता करो, एक सैंड कलेक्ट करिए. ठीक है. उसमें पता करो उसके मास कलेक्ट करो, उसमें उसका मास देखो कितना है. ठीक है. अब सैंड मैंने वो उठाई. अब या उसमें उसने बोला नॉट मास, उसने बोला कि उसमें जितने भी पार्टिकल्स है ना उन सब की वैल्यूज निकालो. बस उसने बोला, किसी ने भी मुझे बोला. अब मैंने उन सब की किसी तरीके से वैल्यूज वगैरह निकाली. अब सैंड इतना छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है तो उसमें मैंने वैल्यूज निकाली. इसमें 0.000 इतनी ज्यादा वैल्यू रिकरिंग वैल्यूज आनी शुरू हो गई, यानी वापस रिपीट होनी शुरू हो गए जीरोस, कि मेरे लिए जो है ना सामने वाले बंदे को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया. अच्छा इसकी ये वैल्यू, अच्छा ये चीज इसमें इस मट्टी में इतना परसेंट प्रेजेंट है, इस मट्टी में मिनरल इतना परसेंट प्रेजेंट है, या इस मट्टी में इतना पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये है. तो मुझे एक्सप्लेन करने में मुश्किल हो रहा है. तो प्रीफिक्सेस या स्टैंडर्ड फॉर्म्स हमारी आसानी के लिए आया है कि सामने वाले बंदे को आसानी से समझ आ जाए. सबसे पहले हमारे पास प्रीफिक्सेस होता है जिसमें हमारे पास गीगा है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 से. फिर हमारे पास मेगा के लिए ये हमारे सिंबल्स हैं. ठीक है. इन सिंबल्स को भी आपने याद रखना है. 10 की पावर 6 होती है. किलो का 10 की पावर 3 होता है. किलो का ऐसे भी लिखा हुआ होता है. ठीक है. ऐसे ही लिखा हुआ होता है. डेसी का हमारे पास 10 की पावर -9 है. सेंटी का 10 की पावर -2 है. मिली का 10 की पावर -3 है. माइक्रो का सिंबल ऐसा है और इसकी 10 की पावर -6 है. नैनो का 10 की पावर -9 है. नैनो का सबसे आसान होता है 10 नैनो n फॉर 9, तो ऐसे आसान होता है -9. ये सब प्रीफिक्सेस आपको याद करना. अच्छा इन प्रीफिक्सेस के ऑर्डर कैसा है? सबसे ऊपर जो है ना वो लार्ज क्वांटिटी है, सबसे ऊपर लार्ज क्वांटिटी और सबसे नीचे जो है वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है. सही है. अब इनको आगे सॉल्व कैसे करना है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट आपको ये याद कर लेने चाहिए. सही है. सबसे पहले तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि आगे हम सवाल सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसानी हो करने में. प्रीफिक्स का हमारे पास 3 तरीके के रूल है. एक सबसे पहला रूल क्या है? अगर आपको प्रीफिक्स इंसर्ट करना हो, क्या करना हो? इंसर्ट. क्या करना हो? इंसर्ट करना हो या ऐड करना हो तो आपको क्या करना होगा? उस यूनिट को जो है ना उसकी क्वांटिटी के साथ क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा. उसकी क्वांटिटी के साथ क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा. इफ अ प्रीफिक्स इज टू बी इंसर्टेड विद द यूनिट, डिवाइड द क्वांटिटी विद द एक्सपोनेंट ऑफ दैट प्रीफिक्स. आपको उस क्वांटिटी को डिवाइड करना होगा. फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास है जहां पे उन्होंने बोला कि 800 मीटर्स को किलोमीटर्स में करना है. प्रीफिक्स को समझने का आसान तरीका सबसे है कि ये जो फर्स्ट अल्फाबेट लिखा हुआ है ना, फर्स्ट अल्फाबेट, बस आपने इस पे फोकस करना है. इस पे ये सही है. फर्स्ट पे फोकस करना है. ठीक है. अब आप कंफ्यूज ना हो जाना कि अच्छा यार ये कौन सा हो गया. इस फर्स्ट अल्फाबेट फोकस करना है. सही है. अब हमें क्या करना है कि उसने बोला 800 मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है. अब मैंने ऊपर गई, मैंने टेबल्स में लिखा किलोमीटर्स, के का साइन ये रहा. सही है. के का साइन ये रहा.
और जिस पे लिखा हुआ है 10 की पावर -3। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, k इज इक्वल्स टू लिख लूंगी 10 की पावर माइनस, सॉरी 10 की पावर 3, नॉट पावर -3। k इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3। सही है। अब उसने हमारा क्या था, प्रीफिक्स को इंसर्ट या ऐड करने के लिए, देखो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या हो रहा है, मीटर से किलोमीटर्स में जाना है, प्रीफिक्स क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। आसान सबसे ज्यादा 800 को उस प्रीफिक्स के साथ डिवाइड कर देना, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 खत्म। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.8 किलोमीटर्स। अब अगर सवाल देखो, मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया। अब आपको जब सवाल आपसे बोलेगा कि आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दोगे, ठीक है। जब नहीं बोलेगा तो ऐसे ही रहने देना। अब क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ अभी, तो इसलिए जो मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी करके, अब ये 0.8 है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज होती है, वेयर एज जिसमें 1 इंक्लूडेड होता है और 10 इंक्लूडेड नहीं होता। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से बनाएंगे, 8 की पावर मल्टीप्लाई बाय 10। हम किस तरफ गए हैं, लेफ्ट तरफ गए हैं, तो लेफ्ट की तरफ पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, दैट्स इट। ये हमारा पहला पार्ट है। सही है। जब वो सवाल बोलेगा तो आप कन्वर्ट कर देना, नहीं बोलेगा तो आप ऐसे ही इसको एज आंसर ही लिख लेना। ओके, 0.8 किलोमीटर्स। ठीक है। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं, जहां पे उसने बोला है कि 48,000 जी को आपको mg में कन्वर्ट करना है। m से, m का आपने देखा, m का आपके पास मेगा है, मेगा इज 10 की पावर 6। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, m लिखूंगी 10 की, आई हैव अ वेरी लेस स्पेस, m की पावर है 10 की पावर 6। ठीक है। आपने 48,000 को 10 की पावर 6 से अपने कैलकुलेटर में डालना है, आराम से आपका कैलकुलेटर जो है वो वैल्यू दे देगा। इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0.048। दैट्स इट। ठीक है। आपके पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होगा तो आपके लिए इजी होगा। फिर हमारे पास एक और सवाल है, लास्ट क्वेश्चन, जिसपे उन्होंने बोला है 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 को सेकेंड से किस में करना है। ये किसका सिंबल है, ये किसका साइन है, माइक्रो का है। माइक्रो का क्या है, 10 की पावर -6। ठीक है, 10 की पावर -6। ठीक है। अब क्या करना है, 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 -12 डिवाइड बाय 10 की पावर -6। ठीक है। इसके आराम से आप कैलकुलेटर में वैल्यू प्लेस करो, आराम से आपकी वैल्यू आ जाएगी, विच इज 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, दैट्स इट। ये आपका फर्स्ट रूल है। ठीक है। सेकंड आपका क्या है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, आपने रूल्स अच्छे से याद करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। वो बेसिकली करना कैसे, सेकंड आपका रूल क्या है, लिखा हुआ है अगर प्रीफिक्स आपको रिमूव करना हुआ, क्या हुआ, प्रीफिक्स आपको रिमूव करना होगा, तो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, उस क्वांटिटी को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। सही है। अगर प्रीफिक्स क्या होगा, इफ अ प्रीफिक्स इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द यूनिट, आपको यूनिट रिमूव करना है प्रीफिक्स में से। ठीक है, यूनिट में से प्रीफिक्स रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे, उस क्वांटिटी को उस प्रीफिक्स के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये किस चीज का है, माइक्रो का है, आई गेस। तो माइक्रो का है, माइक्रो का है 10 की पावर -6। माइक्रो का होता है, इसका सिंबल ही ऐसा होता है, 10 की पावर -6। सही है। अब 6700 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -6 से, तो आपकी वैल्यू आएगी 0.006। अब सवाल ने कहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके दो। क्या करके दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में करके दो। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, इनके जैसे मैंने यहाँ पे किलोमीटर्स का मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आपने ऐसा यूनिट डालना है, यहाँ पे भी आपने mg का डालना है। सही है। यहाँ पर भी आपने माइक्रो सेकेंड्स का डालना है। सही है। क्योंकि फिजिक्स में बेसिकली, मैथ्स में तो अगर आप कभी वॉल्यूम भी निकालते हो तो आपको उसका ऐसा यूनिट नहीं लिखना होता, लेकिन फिजिक्स में होता है, फिजिक्स में नंबर्स कट जाते हैं। सही है। अब आपके सवाल ने बोला इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके दो, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे,
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जंपिंग करेंगे, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, जब राइट तरफ जाते हैं तो पावर क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है 3 दफा -3, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, सही है। इसमें आपने आगे सेकंड्स भी लगाना है। फिर सेकंड है हमारा, जिसमें उसने बोला है 30 mn को अपने n में करना है, यानी प्रीफिक्स क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। m क्या है हमारे पास यहाँ पे, मेगा है, जिसका ये एक्सपोनेंट या फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 है, जिसको हमने 30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 से करा, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज, अगर आप अपने कैलकुलेटर में डायरेक्टली पेस्ट करोगे तो आराम से आपकी जो है ना वैल्यू आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब कैलकुलेटर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दे और आपको क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, तो आपको करना आना चाहिए। फिर पार्ट सी है, जिसमें 6.05 10 की पावर -6 को, जिसमें उसने कहा नैनो से, नैनो जूल से सिर्फ जूल्स में जाना है, तो नैनो का हमारे पास मैंने बताया था भी 10 की पावर -9 होता है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 6.05 से, तो आपका आंसर आएगा 6.05 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा, इट्स एग्जैक्टली द सेम, तो ये सेम ही आएगा। नो एक सेकेंड, गलत हो गया, -6 मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर -9 से, यस, तो आएगा 6.05 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -15, ठीक है। ये कैलकुलेटर्स आपके डायरेक्ट निकाल के देते हैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर हमारे पास रूल 3 है, जिसमें रूल 3 में क्या है कि ना, अगर प्रीफिक्स आपको क्या करना हो, रिप्लेस्ड करना हो, तो आप क्या करोगे, रूल 1 और 2 को यूज करोगे। इफ अ प्रीफिक्स इज टू बी रिप्लेस्ड विद अनदर, यूज बोथ रूल 1 एंड 2। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको सवाल दिया हुआ है जिसमें उसने बोला कि 500 माइक्रो सेकेंड से किसमें जाना है, आपने मिली सेकेंड्स में जाना है, माइक्रो सेकेंड से मिली में जाना है। सबसे पहले तो आप देख लो, माइक्रो का के पास होता है, माइक्रो का आपके पास होता है हमारे पास 10 की पावर -6 होता है, सही है। और मिली का आपके पास होता है 10 की पावर -3, मिली का होता है 10 की पावर -3, सही है। अब क्या बोला गया ना, प्रीफिक्स, ये आपके प्रीफिक्स की वैल्यू है, सही है। इसको मैं करेक्टली अच्छे से लिख देती हूँ। हमारे पास माइक्रो की वैल्यू जो है वो है 10 की पावर -6, सही है। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, जब हमें माइक्रो से मिली में जाना है, यानी हमें माइक्रो वाला क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 500 को हम मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 करेंगे, और ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हमें क्या ऐड करना है, मिली ऐड करना है, तो हम 10 की पावर -3 से क्या करेंगे, अपना लिखे डिवाइड कर देंगे, और आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 मिली सेकेंड्स, दैट्स इट। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कैसे किया। हमें क्या करना है, गीगा जूल से माइक्रो जूल्स में जाना है, गीगा जूल से किस में जाना है, माइक्रो में जाना है। तो गीगा की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 10 की पावर 9 होती है, सही है। 10 की पावर 9 होती है आपके पास गीगा की वैल्यू, सही है। और माइक्रो की क्या होती है हमारे पास, 10 की पावर 6 होती है, 10 की पावर 6, दैट इज -6 बेसिकली। जब आपको क्या करनी हो, पावर गीगा से, गीगा यानी हमें क्या करना है, गीगा हमें रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे गीगा की पावर से, दिस इज 9, दैट इज 9, ठीक है। और हमें ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो हम माइक्रो की वैल्यू हमारे पास 10 की पावर -6 है, तो हमारा आराम से आंसर आ जाएगा, दैट इज 8.85 multiplied by 10 की power 1 megajoules. That's it. Now, this part C is for you guys. You need to solve it and tell me your answer in description box. And I hope you guys got
concept of prefixes and standard form, and I will meet you in my next video. But before that, subscribe to my YouTube channel, hit the like button and share it with your friends. I will meet you in my next video. Till then, bye bye, Allah Hafiz.